अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अभी रिसेंटली कल जो सुपर टैक्स के ऊपर और 4B के ऊपर जो शॉर्ट ऑर्डर हुआ है, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर कि जो सुपर टैक्स के सेक्शन को उन्होंने जो रीस्टोर किया है, आप ये समझते हैं इससे हमारी इंडस्ट्री को कोई खासा खास कोई फ़ायदा होगा? अच्छा, मज़े की बात, आप इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा कि सुपर टैक्स को इम्प्लीमेंट तो करवा दिया, लेकिन आज तक 2019 से 20 से लेके आज तक कोई एफबीआई ने कोई नया टैक्स क्रेडिट टैक्स पेयर को दिया है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं, आप बिजनेसेस करें, आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। इनको इस चीज़ की अकल नहीं है कि अगर आप लोगों को या इंडस्ट्रीज को टैक्स क्रेडिट्स देंगे तो वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, मीन्स कि आपको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। इसके ऊपर किसी की कोई खातिर खा वो नहीं आती है, क्या नाम है, कोई ना सजेशन आती है, ना कोई लॉयर्स भी नहीं बोलते इसके ऊपर। कोई लॉयर्स नहीं बोलते, वो 65B और ई के बाद तो अब तो कोई बोलता भी नहीं है कि यार टैक्स क्रेडिट्स अब तो आते नहीं है। लेकिन हाँ, टैक्स वो ज़रूर आ जाते हैं, क्या नाम है, आपके पास ये इस तरह के सुपर टैक्स के फजूल किस्म के केसेस आप लोग के पास ज़रूर आ जाते हैं। आप खुद सोचिए सुपर टैक्स का मतलब क्या हुआ है कि भाई जो आप 29% पे कर रहे हो, अब आप 29% पे नहीं करोगे, अब आप 39% पे करोगे। और सुपर टैक्स का क्या मतलब हुआ है? टैक्स ऑन टैक्स ही हो गया ना एक तरह से, कि पांच जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके अलावा भी आपको इन्हीं पांच सोर्स ऑफ इनकम पे 10% भी आपको पे करना है। तो आपको क्या लगता है इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के अंदर रहते हुए सरवाइव कर सकेंगी? अब तो देखें, अच्छी कंपनीज तो ये बोलेंगी जिनके पास अच्छा सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है, वो तो बोलेंगे यार चलो भाई, पाकिस्तान छोड़ो, दूसरी जगह दूसरे मुल्क में जहाँ पे लो टैक्स रेट है वहां पे इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। वहां पे कम से कम अगर टैक्स ज्यादा भी है तो आपको टैक्स क्रेडिट्स भी तो मिलते हैं, वहाँ की फैसिलिटेशन भी तो मिलती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज के ऊपर आपको जो सेविंग्स है वो भी तो मिलती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे कोई इस चीज़ के ऊपर कोई खास खास बात नहीं होती है। दूसरी बात है, इन्होंने 2024 के अंदर जब एक्सपोर्टर्स को फाइनल टैक्स हटा के नॉर्मल टैक्स में रिजीम में लेकर आए, आज उसका कल उसका फैसले ने साबित कर दिया कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टर्स को सुपर टैक्स में लाने के लिए इसको मिनिमम टैक्स में डाला था। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ये मेरी पहले भी एक फोरम पे डिस्कशन हुई थी, तो मैंने यही बात बोली थी कि सिर्फ एक्सपोर्टर्स को, उन्होंने बोला यार एक्सपोर्टर इतना कमाते हैं, इनके ऊपर एफटीआर लगा के तो ये तो फारिग हो जाते हैं, वही तो मतलब सारे टैक्स कानून तो इनके ऊपर एप्लीकेबल होते ही नहीं है। तो उन्होंने बोला यार यहाँ से बचत, यहाँ से इनको कवर में लाओ, टैक्स ब्रैकेट में लेकर आओ, अब इनका असेसमेंट भी होगा, अब इनका मॉनिटरिंग भी होगा। और दूसरी बात है, अब जब एडवांस टैक्स पे करने की बात आएगी तो सुपर टैक्स भी लगेगा। क्वार्टरली एडवांस टैक्स जब आप पे करने जाएंगे तब आप सुपर टैक्स की भी कैलकुलेशन करना। यानी कि आपको टोटली बता रहे हैं कि भाई ज्यादा मत कमाओ, कम कमाओ। ये एक इंडिकेशन एक तरह से है कि आप ज्यादा कमाओ मत, ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं दिखाओ हम लोग को, क्योंकि हम लोग तो आप लोगों से पैसा मांग लेंगे। आप खुद सोचें, आप इतना इतना टैक्स कलेक्ट करेंगे, अच्छा ये बात दिमाग से एक तरह के निकाल दें कि जो एडवांस टैक्स आप पे करते हैं ना, इम्पोर्ट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, या वट एवर द केस, किसी जगह भी आप टैक्स पे करते हैं ना, तो ये कोई टैक्स क्रेडिट नहीं, क्योंकि इसका टैक्स एक्सपेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता है। ये तो आपकी जो टैक्स एक्सपेंस हुआ है उससे आपका एडजस्टेबल माइनस कराते हैं। असल टैक्स क्रेडिट तो वो है ना कि आपकी टैक्स टैक्स एक्सपेंस ही ना निकाल के दे। लेकिन किसी फोरम पे इस चीज के ऊपर कभी कोई बात नहीं हुई है, ना लॉयर अच्छे। हाँ, पिटिशन पे पिटिशन अपील फाइल होती है, सिर्फ तस्वीर का एक रुख देखा जाता है कि भाई सुपर टैक्स के लिए अपील फाइल करो। कभी किसी ने डिपार्टमेंट को जो बजट की जो आती है 2026-27 का कोई ये जो प्रपोजल्स आते हैं, बजट प्रपोजल्स आते हैं, मैं सबसे पूछना ही चाहूंगा कि यार कभी किसी ने बोला कि यार ये टैक्स क्रेडिट्स भी तो अनाउंस करें। एक इंडस्ट्री अगर उसके पास सरप्लस, अगर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, एक लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको प्लांट एंड मशीनरी पाकिस्तान में लगाने का क्या क्या कौन से नफिल का सवाब मिलेगा? कोई भी नफिल का सवाब नहीं मिलेगा, उसको टैक्स क्रेडिट ही नहीं मिलेगा, तो उसको फायदा क्या? यानी कि अगर वो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगा, अपना प्रॉफिट बढ़ाएगा, तो उसको 29% और 10% दोनों पे करना है। ये एक, समझे, पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है जो हमारे यहाँ पे टैक्स में इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया जाता। अच्छा, इन लोगों को ये भी एहसास नहीं होता है कि अगर आप टैक्स क्रेडिट्स दोगे तो लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो ज़्यादा रेवेन्यू हमें सेल्स टैक्स के मद में देंगे। लेकिन आप समझा नहीं सकते किसी को भी। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट,
अब सिचुएशन ये आ जाती है कि लोग अब करेंगे क्या भाई? लोग अब अपने यही करेंगे कि अपने रिफंड्स को जो है ना वो फॉर्मलाइज़ कराएँगे और बोलेंगे भाई हमें इसका क्या नाम है वो हमें इसकी एडजस्टमेंट दें इसके थ्रू, हमें इससे हमें बेनिफिट्स दिया जाए। अब आप खुद सोचें जिस कंपनी में जो एक्सपोर्टर नहीं है 2022 से लेके अब तक 2024 25 तक का उसका टैक्स सुपर टैक्स का पैसे बन कितने गए होंगे? यही पैसा अगर वो लोग इस प्लांट एंड मशीनरी को लगाने में इन्वेस्ट करने जाएं, अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाया जाए, तो मई तो इकोनॉमी अच्छी होगी ना, इकोनॉमी बूस्ट करेगी ना। लेकिन इस चीज़ पे कभी कोई डिस्कशंस या किसी प्लेटफॉर्म पे कोई बात पता नहीं हुई है या नहीं हुई, अब वल्लाह आलम। लेकिन अब यही होगा। अब देखिए लोग क्या करेंगे इस पे, मैं आपको सिचुएशन बता दूं। जो स्ट्रैटेजीज अब ज़्यादातर लोग ये करेंगे कि भाई अपनी अपनी टैक्स लायबिलिटी को वो मिनिमम टैक्स पे रजिस्टर करेंगे। मैं तो खुद कह रहा हूँ भाई लॉसेस दिखाएं, अब तो लोग लॉसेस दिखाएंगे ना, अब तो लोग लॉसेस दिखाएंगे। बोले लॉसेस करो या मिनिमम टैक्स पे लेके जाओ, मिनिमम टैक्स पे लेके जाओगे तो 1.25% ही है और 10%, जहाँ पे 11.25% की हिट आएगी आपको, साढ़े 11.25% का टैक्स आएगा, वहां पे कहाँ 39% पे कौन टैक्स देगा यार? दूसरी बात है, दूसरी स्ट्रैटेजी में भी पॉसिबल जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो करेगी कि हर सेगमेंट की कंपनी बना देगी। हर सेगमेंट की चाहे लिस्टेड पब्लिक अनलिस्टेड बना दे या प्राइवेट कंपनी बना दे। बहुत सारी जिनकी जैसे टेक्सटाइल है वो बोलेंगे भाई मैं अपने डेनिम की अलग बना, स्पिनिंग की अलग बना देता हूँ, निटिंग की अलग बना देता हूँ, और एक और दो तीन डिविजन उसके अलग अलग एंटिटीज बना देता हूँ, मेरा मसला ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट वे यार, मतलब कहने का मकसद यही है कि सुपर टैक्स के जजमेंट ला देना और उसके ऊपर इस बात पे कहते ना कि भाई आपको तो फोर्सफुली पे करना ही करना है। अब लोग क्या करेंगे, ज्यादा वो होगा कि फाइनेंसिंग करेंगे, फाइनेंस पे इंटरेस्ट कॉस्ट की एलिमेंट भी आएगा। तो भाई मुझे कौन सा दो नफिल का सवाब मिल रहा है कि मैं इंटरेस्ट कॉस्ट पे करता रहूं और हर वक्त अपना इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ाता रहूं? यही पैसा अगर मैं किसी प्लांट एंड मशीनरी में किसी अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए जाना चाहूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा या मैं इनको पैसे दे दूँ? अच्छा, इसके केस में चले टैक्स सेंटर तो दूर की बात है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं है कि किसी को आप बेनिफिट दिया जाए कि भाई आप अपनी इंडस्ट्री इस जोन में लगा लें। दूसरी स्ट्रैटेजी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कंपनी अपने जो अपनी फैक्ट्रीज हैं वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ले जाएं, जहाँ पे इनकम ही एग्जाम्प्ट हो 10 साल के लिए, या किसी ऐसी जगह पे अपनी इंडस्ट्री लगा ले जहाँ पे जो एग्जाम्पशन आपको मिल जाए और इनकम आपकी एग्जाम्प्ट हो। यानी कि यार मतलब सोचने वाली बात है कि इस सुपर टैक्स को लगाना जो है ना, ये एक तरह से ये है, सिंपल सी एग्जांपल ये है कि भाई हमें पैसे चाहिए, व्हाट्सोएवर द केस, आप यू हैव टू पे दैट, खत्म हो गई बात। हमें हमें इससे सरोकार नहीं है, हमें इससे कोई, इससे क्या होगा, आपके जो एम्प्लॉयज़ के बोनसेस हैं, जो एम्प्लॉयज़ के पैसे हैं, जो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं, जो बोनसेस हैं, वो सारा कर्टेल होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। वो सब कर्टेल होता रहेगा क्योंकि भाई हर किसी का जो ओनर है वो बोलेगा भाई मैंने इतना पैसा ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैं कि लोगों के इंक्रीमेंट्स कैसे करूँ, लोगों को बोनस कैसे दूँ जब मेरा ही इतना आउटफ्लो हो रहा है? तो ट्रू, विच इज नेचुरल, मतलब ये तो अब सिचुएशन यही आ गई कि भाई काउंटर मेजर्स क्या लें। काउंटर मेजर्स तो ये है कि अपने रिफंड्स को एडजस्ट करवाएं। अब लोग बहुत ज़्यादा जो एक्सपोर्टर्स जो हैं जो बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने यही करेंगे कि भाई अपने एनेक्जर एच के थ्रू पैसे निकालें। अपने एनेक्जर थ्रू की तरफ उन्होंने जो पैसा निकाला होता है या जो उन्होंने एक्सपोर्टर्स ने अपना रिफंड लिया हुआ होता है, वो जिस हाथ से रिफंड लिया होता है उसी हाथ से उन्होंने सुपर टैक्स देके अपना वो एक्सपोर्टर का जो रिफंड था वो खत्म कर दिया। यानी कि यार हर चीज भाई, और बाकी वही बात है, एडवांस टैक्स है, वही भी आपको एडवांस में पैसे देने, यानी कि सेल्स टैक्स का कानून भी एडवांस का था, अब इनकम टैक्स का कानून भी एडवांस का ही हो गया, जिसमें 4C को भी अब आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं समझ में आता। अच्छा, मजे की बात है, जितने सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में यहाँ का डिसीजन आया था, कभी सोचा आप लोगों ने? यहाँ पे टैक्स पेयर के फेवर में आया था मेरे ख्याल से, और डिपार्टमेंट गया था अपील में सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एकदम से सारे कोर्ट्स को हटा के, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, कमिश्नर अपील सबको हटा के, ये मिसाल ले रहा हूँ, हाई सुप्रीम कोर्ट ने सबको बोला तुम बेकार लोगो, जो बात करनी मुझे करनी, मैं इस बात से ही करूंगा। यार मतलब समझ से बाला तर है कि किस किस्म की जजमेंट्स पास की जाती हैं इस मुल्क में। अभी को अब यही है, कोई टैक्स में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में या सेल्स टैक्स के एक्ट में कोई एक ऐसा सेक्शन बता दें जिसमें
टैक्स पेयर्स को, कंपनीज को कोई बेनिफिट दिया हो यार, कोई एक बेनिफिट दिया हो कि यार आप काम करो हमारे मुल्क में आके, आप काम करो, हम आपको सपोर्ट करते हैं, एक बेनिफिट दिखा दें। यार अब क्या बजट पास होगा, अब आप आपस में बताएं, जून में बजट आएगा, क्या बजट पास करेंगे? शुक्र है अभी बजट में ये ना कर दें लोग कि सुपर सुपर टैक्स कर दें, अल्ट्रा टैक्स कर दें, सुपर अल्ट्रा टैक्स कर दें। समझ में, लिटरली स्पीकिंग, समझ में इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं आती है। ये तो एक तरह से वही हो गया कि इट इज़ अ गिफ्ट टू ऑल द टैक्स पेयर्स के यू आर बिकम, वी आर प्राउड दैट यू आर बिकम द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ये एक पनिशमेंट है आप सबके लिए। खैर अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और टैक्स सिस्टम को बेहतरी के लिए अल्लाह पाक हमारे लिए सबके लिए आसानी फरमाए। आप लोग का कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।